हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज आप जो सभी से टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ एमएस वर्ड की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं आज रिव्यू टाइप। रिव्यू टाइप में आज हम सबसे पहला ऑप्शन चेक करने वाले हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक करते हैं ये देखिए, COMPUTOR। जैसे कि मैंने ये कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखी, जैसा कि ये चेक कर पा रहे हैं, ये रेड कलर की एरर आ रहा है ना। जब भी रेड कलर से लाइन मार्क हुआ आता है, इट सिंपली मीन कि आपकी क्या है, दो प्रकार की मिस्टेक होती है। एक होती है स्पेलिंग मिस्टेक, होती है ग्रामर मिस्टेक। तो जब भी कभी रेड कलर की लाइन अगर अंडरलाइन आती है तो उसका मतलब है आपके पर्टिकुलर वर्ड में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे को सजेशंस दे रहा है जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैं जैसे कि अब COMPUTOR लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत दूर का दो कैरेक्टर गलत कर दिए। देखिए मेरे पास सजेशन में आ गया कंप्यूटर। ये पहला मेथड है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं ये पहला मेथड राइट क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया, ये कंप्यूटर करके चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, एक और लाइन लिख के देखता हूँ। अब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक, इफ यू लाइक दी, PIDOE जानबूझकर लिखते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड SEAB लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे कितने एरर्स है? दो एरर्स हैं। अब हम अगर चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्पेलिंग और ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले वो हमको क्या बोल रहा है कि वीडियो में आपका गलत है, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने चेंज पे क्लिक किया, ये देखिए सब्सक्राइब ऑप्शन, ये सारे के सब्सक्राइब, ये मेरे को सजेशन दे रहा कि आप किस पर्टिकुलर वर्ड से लिखना चाहते हैं, किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं सब्सक्राइब से करना चाहता हूँ चेंज। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने किया तो सारे के सारे ऑप्शन जो रेड अंडरलाइन थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। वो क्या थे? स्पेलिंग एरर थे। ठीक है, एक ये ग्रीन कलर का जब लाइन एरर आता है, इट सिंपली मीन ये क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों लग रही थी इसको? क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था। तो ये यूज होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। अगर आप डायरेक्टली भी चेक करना चाहते हैं स्पेलिंग और ग्रामर से किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो F7 प्रेस कर देंगे। जितने भी एरर्स होंगे ग्रामेटिकल एज वेल एज आपकी स्पेलिंग, तो वो सारे के सारे इस साथ डिस्प्ले कर देगा, और आपके सजेशंस भी प्रोवाइड कराता जाएगा कि आप एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज करते जाएं। तो ये हमारा हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं थ्रेजर्स। थ्रेजर्स क्या होते हैं? फ्रेजेस क्या होते हैं? इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं, सॉरी, हिंदी में हम उसको बोलते हैं पर्यायवाची। COMPUTER। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर का थ्रेजर चाहिए तो कंप्यूटर सेलेक्ट किया, थ्रेजर्स पे क्लिक कर दिया। थ्रेजर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रोसेस, CPU, मेन फ्रेम, ये सारे के सारे जितने क्या हो, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड अवेलेबल है अभी उसकी डिक्शनरी में, वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और आसान समझना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए लव। इस पर्टिकुलर वर्ड को तो समझ सकते हैं, प्रेम। ठीक है, तो ये देखिए, आप प्रेम की जगह आप कौन कौन से थ्रेजर्स यूज कर सकते हैं, डार्लिंग, डियर, डियरेस्ट, स्वीटी, हनी, अफेक्शंस, ये सारे एब्रिविएशंस भी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। एज वेल एज इसका एंटोनम भी मिल जाता है कि अगर आपका कहते हैं ना पर्यायवाची के साथ उसका विलोम शब्द, वो भी अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको एंटोनम भी मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं यूजिंग थ्रेजर्स। अब अगला आता है हमारा जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे प्रूफिंग में, वो है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट का यूज क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक पैराग्राफ की जरूरत होगी। ठीक है, तो RAND, मैंने गलत लिखा हुआ है, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है। सिंपली आपको वर्ड काउंट पे क्लिक करना है। वर्ड काउंट क्या करता है? वर्ड काउंट जैसे आप क्लिक करते हैं, एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू आ जाता है। पॉपअप मेन्यू में सारी की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि ये कितने पेज में है, एक पेज में डॉक्यूमेंट लिखा गया है, वर्ड्स कितने हैं, 185 है, विदाउट स्पेस कितने हैं, 898 वर्ड्स हैं, विद स्पेस कितने हैं, 1080 हैं, पैराग्राफ कितने हैं, 3 हैं, और लाइंस कितनी हैं, 12। तो इस प्रकार से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप कहां पे क्लिक करेंगे? वर्ड काउंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रांसलेट और लैंग्वेज में कोशिश तो करता हूं समझाने की, लेकिन अभी हमारे सिस्टम पे मैंने चेक किया था ट्रांसलेट काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली अपडेटेड है और 2010 के बाद का वर्जन है तो इजिली काम करेगा। ठीक है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ट्रांसलेट पे जाना है। ट्रांसलेट जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड एरिया को करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पे इंग्लिश आ रहा है, आपका इंग्लिश आएगा।
लेकिन यहाँ पे मेरे पे सिर्फ फ्रेंच और स्पेनिश दो लैंग्वेज आ रही है, वो भी ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि प्रॉपर कोई टेक्निकल एरर है जिसे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। कभी मैं इसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपके सिस्टम में यहाँ पे हिंदी और जितनी भी सारे लैंग्वेजेस के होंगे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको नीचे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दिखेगा और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, और सिंपली अगर आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, जहां पे कर्सर ले जाके, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या सॉरी आपको जो ट्रांसलेटेड कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑप्शन क्या होता है, लैंग्वेज प्रेफरेंस का ऑप्शन होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, पॉपअप विंडो होगा, यहाँ पे ये देखिए जितनी भी आप लैंग्वेज यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरी क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं कोई और अदर लैंग्वेज, ये देखिए इतनी सारी है, मैं अपने सिस्टम पे तो करूंगा नहीं। इनमें से अगर कोई लैंग्वेज अगर आप अपने सिस्टम के लिए ऐड करना चाहते हैं, ये यूज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और उनको चाहे तो डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसी इच्छा है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज ऑप्शन, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। अब सबसे अगला हमारा ऑप्शन जो है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर पैराग्राफ, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कोई कमेंट रखना चाहते हैं, या किसी को अगर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहते हैं कि ये आपने किस लिए यूज किया है, तो आप वहां पे कर्सर को लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू कमेंट। न्यू कमेंट क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे कोई कमेंट देना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा कमेंट देना चाहता हूँ, तो फिर मैं गया न्यू कमेंट पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या दे सकते हैं, कमेंट अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब अगर कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट में भी आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं इंसर्ट, और ये नेक्स्ट प्रीवियस से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में अगर आपके पास कमेंट है तो नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, प्रीवियस से प्रीवियस कमेंट पे। तो इस प्रकार से आप कमेंट कर सकते है। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है, अब ये जो ऑप्शंस का यूज प्रॉपर होता है वो उन सभी के लिए होता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, और अगर उनकी ट्रैकिंग करना है, चेंज क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो चेंज चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रैक चेंजेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में चाहता हूं कि कोई भी ट्रैक चेंज मैं ट्रैक कर पाऊं, तो यहाँ पे मैं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो रहा है, 1 मिनट वेट करेंगे, इट इज टेकिंग टाइम। ये देखिए, सॉरी, जैसे मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया तो ये देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, अब अगर इस पर मैं खुद या कोई भी जब तक यहाँ पे कोई चेंज करता जाएगा वो क्या करेगा, हाईलाइट करता जाएगा और दिखता जाएगा रेड मार्क से कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे किसी ने चेंज किया है। अगर मैं यहाँ से कोई वर्ड डिलीट करूं वो भी वो मुझे सारी की सारी, ये देखिए कि किसी ने होम को डिलीट किया है, तो सारे के सारे जो चेंज आप डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं वो क्या करेगा, दिखाता जाएगा। तो ये क्या काम होता है, किसका होता है, ट्रैक चेंजेस का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो ट्रैक चेंजेस हुए हैं, जो इस डॉक्यूमेंट में चेंज हुए हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कीजिए चेंज, नहीं करना चाहते हैं तो अब देखिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब है अगर आप सारे चेंजेस जो अभी तक हुए हैं वो अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस, तो ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट प्रीवियस कंडीशन पे आ चुका है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप इनेबल करके किसी को भी ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, अब शो यहाँ पे आपको रिव्यू पेन, फाइनल मार्कअप, अब ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका अब अगर आप जैसे कि शो मार्कअप दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ओरिजिनल। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनका भी आप यूज करके देख सकते हैं। अब ये देखिए जैसे कमेंट दिया हुआ है कि क्या क्या आपको ट्रैकिंग करनी है, अगर कोई कमेंट करना है तो ट्रैकिंग करनी है, कोई लिंक इंक चेंज करता है तो ट्रैकिंग करनी है, डिलीशन, फॉर्मेटिंग, ये सारी की सारी आप यहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग के ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट मैंने बता दिया। प्रीवियस नेक्स्ट क्या होता है, प्रीवियस क्या करता है, अगर आपको ट्रैक किया हुआ चेंज में प्रीवियस जाना है तो
प्रीवियस चले जाएंगे और नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट से। अगला हमारे पास अवेलेबल है कंपेयर। अब इसके लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट ये है, एक डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही सेव कर रखा है आप लोगों के लिए, दूसरा मैं फिर से सेव कर रहा हूं, और फिर मैं दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करके बताता हूं कि किस प्रकार से वो दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वेट फॉर अ मोमेंट, हम इसको सेव कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ था, जिससे कि ये मैंने कॉपी बनाया था, और इसको हम कर देते हैं टेस्ट नाम से। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं जो कि अलग अलग हैं, और हम इनको क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर ऑप्शन पे जाएंगे। कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे। कंपेयर पे जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये फोल्डर का ऑप्शन है। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, हम टेस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसीव डॉक्यूमेंट कौन सा है, जो हमारे पास पहले से बना हुआ है कॉपी नाम से। ठीक है, अब ओपन करते हैं, और जैसे ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ओके करना है, एक नया डॉक्यूमेंट कंप्लीट होके आ जाएगा, जिसमें दो विंडो होंगी, और दो विंडो वो क्या डिस्प्ले कर रही है, ये देखिए। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट जो सारे के सारे हैं, ये यहाँ पे अब क्या क्या चेंजेस हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है मतलब कि जैसे ही मैंने इसका फॉन्ट साइज चेंज किया हो, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट 14, फॉन्ट कलर। मैंने पर्टिकुलर जहां जहां पे जो जो चेंज इसको मिल रहा है, वही सेम डॉक्यूमेंट था, सेम कैरेक्टर था। देखिए एक ये डॉक्यूमेंट है, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये आपको दो विंडो दिख रही होंगी। ये चेंजेस, ये जो आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये सारे के सारे कंपेयर दिख रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन आपको राइट साइड में देखेंगे, ये जो पहला दिया हुआ है, यहाँ पे देख लिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रिसीव डॉक्यूमेंट, यानी कि कॉपी जो हमने बनाई हुई है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने क्या किया है, कंपेयर किए हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी फॉन्ट चेंज किया हुआ है। ठीक है, फुटनोट चेंजेस में कुछ नहीं है, टेक्स्ट चेंजेस में कुछ नहीं है। जो मेन चेंज किया हुआ है वो फॉन्ट की चेंजिंग है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या किया था, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया था, उसको कलर कर दिया था। वो सारे के सारे यहाँ पे चेंजेस अवेलेबल हो गए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। अब उसी के साथ में क्या एक काम और कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, यहाँ पे आप कंपेयर पे जाएंगे, कंबाइन करना चाहें, तो दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करना चाहता हूं, देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉपी। ओपन किया। अब अगर मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ, आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये दोनों डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट के रूप में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कंपेयर ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में सारी चीजें ओपन होती हैं। आपका कंपैरिजन भी, आपका टेस्ट रिजल्ट, ये देखिए अब आ गया। अब आ जाता है हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कैसा भी चेंज नहीं कर पाए, या कुछ को अलाउ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। रिस्ट्रिक्ट में जैसे ही अब ये सारे देखिए ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है, उसके लिए आपको लिमिट फॉर्मेटिंग सिलेक्शन करना पड़ेगा, और अलाउ ओनली, ये देखिए अलाउ ओनली क्या लिखा हुआ है, रीड ओनली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिस्ट्रिक्ट परमिशन कर देता हूँ। ये मैंने कॉन्फ़िगरिंग योर कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इनेबल नहीं किया था, इसलिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये मुझे अभी शायद ओके, दीज क्रेडेंशियल्स यू कैन नॉट। अच्छा ठीक है, कैंसिल। यस, इन्फोर्स प्रोटेक्शन कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड है जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके कर देते हैं। जैसे ये ओके कर देंगे, अब देखिए ये क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। अब अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, कुछ डिलीट करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें, ये सारी की सारी मतलब फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ओपन नहीं है। तो ऐसा काम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एडिटिंग और सारी चीजें से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 पासवर्ड नहीं था, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो हमने अभी डाला था 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने इंटर किया। अब हमारे पास क्या है, परमिशन है मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एडिट करने की। ये यहाँ पे आपको परमिशन दी हुई है ट्रैक चेंजेस मोड में, जैसा कि अभी हमने वहां पे ट्रैक किया था। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस मोड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, कमिट्स मोड में रखना चाहते हैं, ठीक है, नो चेंजेस मोड में रखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप किस मोड में डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ से फिर से आप पासवर्ड डालेंगे, जो डालना चाहें पासवर्ड डालेंगे, और आपको डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा क्या था, रिव्यू।
रिव्यू टैब। और अगर इस पर्टिकुलर रिव्यू टैब में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आती है, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।